हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का पैटर्न बहुत ही इजी है। अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न है। और अगर आप कोई न्यूबॉर्न बेबी का या कोई जेंट्स स्वेटर बना रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही प्यारा पैटर्न है। देखिए, रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें छोटी छोटी सी बूटियाँ बनती हैं, हल्के रंग में बहुत अच्छा दिखाई देता है ये पैटर्न, डार्क में भी अच्छा लगता है। आप इस डिज़ाइन के लिए 2 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और प्लस में 2H के लिए फंदे ले लेंगे। 4 रो का डिज़ाइन है। तो यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसको बनाना बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्यारे से पैटर्न को बनाना। रॉन्ग साइड से शुरू होता है ये पैटर्न। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब इसके बाद देखिए 2 के फंदों का डिज़ाइन है, तो इन दोनों फंदों को हम एक साथ बिनेंगे, यानी कि 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बिनेंगे। दोनों फंदे एक साथ सिलाई में लिए, उल्टा बिन दिया, तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया। अब हम फिर से 2 फंदे एक साथ बिनेंगे। तो यहाँ पर हम 2-2 फंदे बिनेंगे। देखिए, रॉन्ग साइड से शुरू होता है, यानी कि आपको बॉर्डर बनाने के बाद सीधी सिलाई बिन लेनी है, उसके बाद आपको रॉन्ग साइड से शुरू करना है। तो ये जो डिज़ाइन है इसमें आपको फर्स्ट रो में 2-2 फंदे एक साथ बिनने। देखिए, हर फंदे को हम एक फंदे को घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर 2 फंदे बिनेंगे तो एक फंदा हमारा घट रहा है। 2 फंदे एक साथ उल्टे ही बिनना है। जो ये डिज़ाइन है ये उल्टी और सीधी ही बुनाई में बिनी जाती है। तो यहाँ पर देखिए 2-2 फंदों को एक साथ बिन देना है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। न्यूबॉर्न बेबी के तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे जेंट्स के भी तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन के लिए अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ पर देखिए हम पूरी रो को कंप्लीट करते हुए लास्ट के 2 फंदे हैं, इन्हें भी हम एक साथ उल्टा बिन देंगे, और लास्ट के H का जो फंदा है इसे उल्टा बिन के रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। रो सेकंड पे राइट साइड से आएगी। अब देखिए, इसे ध्यान से देखिए कैसे बिनना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। दूसरे फंदे के लिए हमें देखिए यहाँ से एक फंदा उठाना है। देखिए, एक फंदा उठाया। अब इसके पीछे से जो ये फंदा दिखाई दे रहा है इसमें से आपको एक फंदा उठा लेना है, इस तरीके से। तो 2 फंदे हो गए ये। अब दूसरी सिलाई में हम इन्हें ले लेंगे और फिर इन दोनों फंदों को हमें एक साथ बिन देना है। फिर निडल वाले फंदे को सीधा बिन देंगे। तो वापस से हमारे 2 फंदे हो गए। फिर देखिए, ये देखिए 2 फंदे हो गए। अब देखिए ये जो फंदा रहेगा ना हमारा, इसमें से हमें पहले एक फंदे को उठाना है। इसके बाद हमें इसके पीछे ये जो जगह है ना, यहाँ से एक फंदा उठाना है। देखिए, इस जगह से। अब इन दोनों फंदों को सिलाई पे लेंगे और इन दोनों फंदों को हम बीच में से निडल लेते हुए सीधा बिनेंगे। जो निडल वाला फंदा है उसे हम सीधा बिनेंगे इस तरीके से। तो वापस से हमारे 2-2 फंदे हो रहे हैं। देखिए, एक बार फिर यहाँ पर देखिए, इस फंदे को जो दिखाई दे रहा है इसमें से आप एक फंदा उठा लेना है। अब इसके पीछे जो फंदा दिखाई दे रहा है यहाँ से आपको देखिए यहाँ से एक फंदा उठाना है। दोनों फंदों को निडल पे ले लेंगे और एक साथ बिन देंगे, बीच में से निडल लेते हुए इन फंदों के, और फिर निडल वाले फंदे को बिन देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक एक फंदा जो हमने रॉन्ग साइड से घटाया था उसे बढ़ा रहे हैं। देखिए, पहले यहाँ से एक फंदा उठाएंगे आगे से, फिर पीछे से एक फंदा उठाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को दूसरी सिलाई में लेते हुए बीच में से इनके फंदों, जो हमारे ये फंदे, इनके बीच में निडल लेते हुए और सीधा बिन देना है इस तरीके से। फिर पीछे वाले फंदे को भी सीधा बिन देना है। नीचे से एक फंदा उठाया, पीछे से एक फंदा उठाया, दोनों फंदों को निडल में लिया, बीच में से सिलाई लेते हुए एक फंदा बिन दिया। अब पीछे वाले फंदे को बिन देना है सीधा। तो इसी तरीके से जो है आपकी सेकंड रो जो है वो कंप्लीट होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे बहुत सारी डिज़ाइनों के लिए। कोशिश करूँगी कि सभी डिज़ाइनें आपके लिए लेकर आऊँ और लेटेस्ट डिज़ाइनें जो आजकल नई हैं वो भी लेकर आऊँ। तो आप मेरा चैनल देखते रहिए, मैं आपके लिए तकरीबन सभी डिज़ाइन लेकर आऊँगी। यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से फंदा उठा रहे हैं और पीछे से एक फंदा उठा रहे हैं। दोनों फंदों को निडल पे लेंगे, बीच में से सीधा बिन देंगे और फिर पीछे वाले फंदे को भी सीधा बिन देंगे। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप डिज़ाइन नहीं बताते हैं,
तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं जल्दी डिज़ाइन क्यों नहीं ला पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए डेली अब एक डिज़ाइन बनाऊँ, क्योंकि विंटर आ गया है, सभी को स्वेटर्स डिज़ाइन चाहिए। तो मैं अब डेली तकरीबन पूरी कोशिश करूँगी कि एक डिज़ाइन रोज़ लेकर आऊँ, ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके अगर आप कोई वूलन प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम जो अपनी सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे। और इतने सारे सपोर्ट के लिए थैंक यू। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट देते रहिए प्लीज़। यहाँ पे देखिए हम इसी तरीके से एक फंदा पीछे आगे से एक फंदा पीछे से ले लेंगे और दोनों फंदों को बीच में से नीडल लेते हुए सीधा बिनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को सीधा बिन देंगे। लास्ट के फंदे को सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए थर्ड रो पे कैसे बिनना है। तो थर्ड रो के लिए देखिए हमें क्या करना है, पहले फंदे को हम स्लिप कर देंगे। अब दूसरे फंदे को यहाँ पर देखिए, पहले हमने 2 फंदे एक साथ बिने थे, अब की बार हम एक फंदा पहले उल्टा बिनेंगे, उसके बाद हम 2-2 फंदे एक साथ बिनेंगे। इस तरीके से 2 फंदों को एक साथ निडल पे लेंगे और उल्टा बिन देंगे, 2 फंदों को एक साथ निडल पे लेंगे, उल्टा बिन देंगे। पूरी रो को आपको जो है थर्ड रो को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारी रो थर्ड शुरू हो गई है और हम इसी तरीके से 2-2 फंदों को एक साथ लेते हुए कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है। अगर आप बिगनर हैं तो आप थोड़ा सा भी अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत इजीली बना लेंगे। इस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं बनाइए, क्योंकि ये डिज़ाइन ज़्यादा खिंचता नहीं है। तो थोड़ा सा लूज हाथों से बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा बनेगा। एक फंदे को उल्टा और लास्ट के फंदे को उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारी रो 4 आ गई है। हमारी डिज़ाइन का लास्ट रो है। पहले फंदे को हम उतार लेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बिनेंगे। ये 2 फंदे हो गए। अब हम सेम रो सेकंड की तरह बिनेंगे। एक फंदा नीचे से, देखिए एक फंदा यहाँ से जैसा हमने रो सेकंड बिनी थी, और एक फंदे पीछे से, ये देखिए यहाँ पर जो जगह है वहाँ से एक फंदा, इस जगह से, ये देखिए जगह आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ से एक फंदा। फिर सेम वही रो हमें बिनना है जैसे हमने रो सेकंड बिनी थी। बस आपको थर्ड रो पे क्या करना है, जो एक एक फंदा है वो आपको दोनों तरफ से सीधा बिन देना है, उल्टा बिन देना है, और बाकी जो आपके बीच के फंदे रहेंगे वो सेम सेकंड रो की तरह ही बिने जाएंगे। देखिए एक फंदा आगे से एक फंदा पीछे से, दोनों फंदों को निडल पे लेंगे, दोनों फंदों के बीच में से हम इस तरीके से सिलाई को लेंगे, सीधा बिन देंगे, और पीछे वाले फंदे को भी हम सीधा ही बिन देंगे। अगर आप कोई लेडीज स्वेटर में इंटरेस्टेड है तो मैं आने वाले वीडियो में, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक स्वेटर वीडियो होगा, तो आप उसे देख के अपना स्वेटर बना सकते हैं। मैं एक लड़की के लिए स्वेटर बना रही हूँ, 15 से 16 साल की बच्ची है, उसी के लिए मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ। और जो है वो जो स्वेटर है उसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो अगले वीडियो का मेरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो है उसमें आप अपनी बेटी के लिए या अपने किसी फ्रेंड के लिए अगर आप 15 से 16 साल की बच्ची का कोई स्वेटर बनाना चाहते हैं तो आप उसे बना सकते हैं। कॉलेज लड़की के लिए भी वो तकरीबन स्वेटर आ जाएगा। तो वहाँ अभी मैं वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। अभी आने वाले वीडियो में जो मेरा अगला या उससे अगला वीडियो होगा वो उसी का होगा। लेडीज़ या गर्ल्स आप कह सकते हैं, गर्ल्स हाफ स्वेटर का मैं वीडियो एक बना रही हूँ। तो आप अगर आपको देखना है, अगर आपको स्वेटर सीखना है या आपको अपनी बेटी का बनाना है तो आप उसको सीख सकते हैं और बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा स्वेटर बना रही हूँ, देखिएगा आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे हम अपनी 4 रो लास्ट रो कंप्लीट कर दी है हमने। देखिए इस तरीके से सेम ही हमें सेकंड रो की तरह ही बिनना है, बस हमें जो पहला दोनों तरफ से पहला फंदा है उसे ही सीधा बिनना है और उसके साथ वाले फंदे को सीधा बिनना है। यानी कि 2 हमें सीधे फंदे बिनने हैं शुरुआत के दोनों तरफ के, और बाकी आपको सेम बीच वाले जितने भी फंदे हैं वो आपको सेम सेकंड रो की तरह ही बिनना है। एक फंदा आगे से बिनेंगे, एक फंदा पीछे से बिनेंगे, दोनों फंदों को सिलाई पे लेंगे और बीच में से नीडल लेते हुए बिन देना है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा पैटर्न है। बहुत छोटी छोटी बूटियाँ बनती हैं। यहाँ पे देखिए एक फंदा आगे से एक फंदा पीछे से, दोनों फंदों को सिलाई पे लेंगे और सीधा बिन देंगे, और लास्ट के फंदे को हमें
सीधा बिन देना है। ये देखिए ये वाला एक फंदा हमारा सीधा और लास्ट का फंदा सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। हमारे डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरीके का डिज़ाइन आया है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही छोटा डिज़ाइन है। अक्सर जेंट्स स्वेटर में मैं इसे यूज़ करती हूँ इस डिज़ाइन को बनाना। अब हम फिर से रॉन्ग साइड से फर्स्ट रो शुरू करेंगे और हमारा प्यारा सा बहुत ही ईजी सा नीटिंग पैटर्न तैयार हो गया है। ये वाला पैटर्न मुझसे बहुत सारे लोगों ने मांगा था, तो मैंने उन्हीं की सबके लिए बनाया है। आप सब सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।